एवरीवन, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का आपका ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है जो आपका 2010 से लेकर के 2024 तक इसमें आपका क्वेश्चन है और आपका सेट इसमें 27 है। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में आपका दूसरा नंबर यहाँ पे सेट, यहाँ पे आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा है। तो ये आपका 1/5/2010 का ये आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आपका भारतेंदु की सही संधि है। निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन इसका, तो डी नंबर हो जाएगा आपका भारत प्लस इंदु। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सज्जन का आपका विपरीतार्थक शब्द है। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर यहाँ पे दुर्जन। आगे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है आपका जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर लड़का, यहाँ पे लड़कपन। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि आपका आरंभवोषक संयुक्त क्रिया कौन सी है। निम्न में आपका आरंभवोषक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर वह रोने लगा। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्यों में सर्वनाम पदों की संख्या है। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, उपयुक्त वाक्यों में सर्वनाम पदों की संख्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे 3। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि जिस क्रिया का फल यहाँ पे कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। जिस क्रिया पर फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी नंबर आपका अकर्मक। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक यहाँ पे निपात कौन सा है। निम्नलिखित में प्रश्न यहाँ पे प्रश्नार्थक यहाँ पे निपात कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा क्या। आगे 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, संकेतवाचक व्यय का वाक्य है। संकेतवाचक का अव्यय का वाक्य है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, यह गिलास आधा भरा है। आगे 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस वर्ण में यहाँ पे हलंत का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। आगे 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर्वनाम व आपका सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यहाँ पे, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। आगे 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका योग रूढ़। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे कम टू माई पार्टी स्टरडे नाइट आपका, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, तो ये बी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है आपका चॉइस द करेक्ट सेंटेंस आपका, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, तो सी नंबर हो जाएगा। 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, तो सही आंसर इसका क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर में भी आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर। आगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हैं तथा आपका कोण ए ओ सी बराबर 30 डिग्री हो तो आपका कोण ए ओ डी का समतुल्य मान है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। आगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे 125%। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका संचयी बढ़ता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। आपका संचयी बढ़ता का वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर आपका मध्य युग का। आगे 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। आगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 17 रुपए में स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, तो सी नंबर। 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सरलीकरण के पश्चात तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पहिए जो त्रिज्या 1.75 मीटर है तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर तथा इसके यहाँ पे विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे।
25 का यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका बी नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्तावों की रचना किसने की। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्तावों की रचना किसने की, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। आगे 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे मार्लो मिंटो सुधार। 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया गया। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया, तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो बी नंबर अमेरिकी सेना। आगे 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस यहाँ पे घटना को किस नाम से जाना जाता है। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर बोस्टन टी पार्टी। आगे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, आपका बेल्जियम, आपका हॉलैंड, लक्ज़मबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने सैनिक यहाँ पे संधि की जिसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर नाटो। 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का यहाँ पे मुख्य कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे विपक्षीय संधि। आगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका पाषाण युग में आपका काटने के लिए आपका यहाँ पे संयुक्त प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर आपका यहाँ पे गडडासा। आगे यहाँ पे गुप्त काल के प्रसिद्ध यहाँ पे गणितज्ञ थे, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे आर्यभट्ट। आगे 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर अलाउद्दीन खिलजी। आगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे गृहस्थ समाज। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई, आपका थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर यहाँ पे आपका मैडम ब्लात्सकी। आगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे कनाडा, यहाँ पे आपका यूएसए। 39 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने यहाँ पे भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर चंपारण। 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 1920 में। 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इक्वाडोर का यहाँ पे चिम्बारो ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है, आपका इक्वाडोर का यहाँ पे चिम्बारो ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर शांत। 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन वन लाभदायक है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन वन लाभदायक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे जड़ी बूटी के लिए। 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर टुंड्रा। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि आपका विषुवत रेखा के समीप यहाँ पे तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं पाए जाते हैं, अग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं। आगे 46 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर चाय। 47 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा कारक यहाँ पे विषम आपका जलवायु प्रकार के लिए मुक्त उत्तरदायी है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक यहाँ पे विषम जलवायु प्रकार के लिए मुक्त उत्तरदायी है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका सागर से दूरी। आगे 48 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है
कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर केरल। आगे यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि आपका गिलनाइट किस प्रकार का कोयला है। गिलनाइट किस प्रकार का कोयला है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर निम्न स्तर। आगे 50 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, गेहूं किस जलवायु की फसल है। गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु। आगे 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका घाटशिला। आगे 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो यहाँ पे प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आयन मंडल। आगे यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्टेलाइट स्थलकृति का निर्माण होता है। आपका स्टेलाइट स्थलकृति का निर्माण होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। 55 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर पश्चिम बंगाल। 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी नंबर 6 वर्ष। यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर संविधान। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है। पंचायती राज संस्थानों को के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर जिला परिषद। 59 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, किस राज्य में आपका द्विसदनात्मक विधान मंडल नहीं है। किस राज्य में द्विसदनात्मक मंडल नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर केरल। आगे यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि आपका पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर भारत और चीन। आगे यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा सुरक्षा परिषद के। 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत ने एक आपका समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर भारतीय शांति सेना। 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष यहाँ पे प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका स्विट्जरलैंड। 64 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर भारत। 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर 1 यहाँ पे अलिखित संविधान। आगे 67 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आपका रिटायरमेंट की उम्र है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आपका रिटायरमेंट की उम्र है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर 62 साल। 68 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य का एक मूलभूत तत्व है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा संप्रभुता। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा यूनिसेफ। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। किसी राज्य के यहाँ पे राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर राज्यपाल का चुनाव संसद करती हैं। आगे 71 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है
कि आपका तरंगे जो धातुओं में यहाँ पे संचरित होती हैं, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर, दोनों ए और बी दोनों आपका, केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ। आगे यहाँ पे बहुत क्वेश्चन है कि चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर, स्थितिज। यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि आपका 50 एन एक बल का एक्स अक्ष पर यहाँ पे घटक 30 एन है, तो इसका वाई अक्ष दिशा में घटक होगा, तो आपका सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर हो जाएगा 40 एन। 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 जी बर्फ और यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 जी जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो है, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो है, तो आपका सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर यहाँ पे गति का तृतीय नियम। आगे यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है कि एक पत्थर एक भवन की छत से यहाँ पे छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में आपका 4s लेता है, तो भवन की ऊंचाई है। एक पत्थर एक भवन की छत से यहाँ पे छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में आपका 4s लेता है, तो भवन की ऊंचाई है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा 78.4 m। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यहाँ पे यूनिट है, तो आपका सही आंसर क्या होगा तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे 100 वाट। यहाँ पे क्वेश्चन एक तरंग आपका 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तो ए नंबर 20, यहाँ पे आपका 30 हर्ट्ज। यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, यदि इसे 2 बार भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर यहाँ पे। 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगी उसकी यहाँ पे फोकस दूरी है, तो आपका सही आंसर क्या होगा तो बी नंबर यहाँ पे आपका 5 mm। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं, घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होते हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर यहाँ पे ब्यूटेन आइसोब्यूटेन की यहाँ पे आपका द्रवीभूत रूप। 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई है वो है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा प्रोटॉन। 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कहलाता है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर विद्युत रासायनिक सेल। आगे 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका सममांगी मिश्रण का उदाहरण है, सममांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा गन पाउडर। 85 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, आपका स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर। 86 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम और यहाँ पे क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब आपका जब मैग्नीशियम और यहाँ पे क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। आगे 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह तरल जो यहाँ पे ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा तो डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। 88 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है किस अणु में यहाँ पे द्वितीय बंधन है, निम्नलिखित में से किस अणु में आपका द्वितीय बंधन है, तो आपका सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर आपका हो जाएगा O2। आगे यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है कि दहन की क्रिया के लिए यहाँ पे निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। 90 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका 6C14 तथा आपका यहाँ पे 7N14 उदाहरण है, तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे संभारिक। आगे 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं
52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला यहाँ पे पौधा कहलाता है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे एपीफाइट। आगे 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एम्फीबियंस है आपका एम्फीबियंस, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो डी नंबर हो जाएगा, जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। 94 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन पौधे में उत्सर्जन का एक यहाँ पे उपोत्पादन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक यहाँ पे उपोत्पाद नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे यूरिक एसिड। आगे यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संरचना यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका? तो सी नंबर हो जाएगा आपका केंद्रक झिल्ली। 96 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि फसलों पर आपका डीडीटी के यहाँ पे छिड़काव से प्रदूषित होता है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? तो बी नंबर हो जाएगा वायु, मृदा तथा जल। आगे यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक आपका यहाँ दिया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन नामक यहाँ पे जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर यहाँ पे फंगस द्वारा। 98 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में यहाँ पे रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 98 का? तो आपका बी नंबर हो जाएगा फेफड़ा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 99 नंबर की सम्मिलित युग्म नहीं है, सम्मिलित युग्म नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे सैन्मुलर पुष्प। आगे 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? आपका मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।